नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो अगर आप लोग रेलवे का और एसएससी का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली जो हमारा है एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एसएससी और आरआरबी का। लेकिन फिलहाल में जो भी हम लोग चला रहे हैं वो हम लोग का जो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आरआरबी का प्रीवियस ईयर चल रहा है। ठीक है, अभी जो हम फिलहाल कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, आरआरबी का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, उसमें आप लोग को होमवर्क के लिए भी एक प्रश्न मिलेगा, उसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का ही है। ठीक है, आप लोग अगर आरपीएफ का इंडिविजुअल देखना चाहते हैं, ठीक है, आरपीएफ का दोपहर 12 बजे भी हम सिर्फ और सिर्फ उसमें आरपीएफ का रहेगा। अभी जो क्लास रहता है सुबह का 6 बजे और शाम के 7 बजे का, उसमें आरपीएफ, एलपी, एनटीपीसी ग्रुप भी सब मिक्स रहता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन अभी जो रहता है वो एलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का रहता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग आरपीएफ का देखना चाहते हैं तो दोपहर के 12 बजे भी आने वाला है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कोई संख्या है जिसको कि 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। कितना? 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, आगे बोला है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, जब जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, मानिए संख्या जो है बांट दिए कितना में, 3:2 के अनुपात में बांट दिए। जब प्रत्येक में 8 जोड़ देते हैं, इसमें भी अगर 8 जोड़ देते हैं, किसे इसमें भी 3 में भी 3 अनुपात में भी, और जब इसमें भी 8 जोड़ देते हैं तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। तब जो अनुपात हो जाता है नया अनुपात, वो 7 अनुपात कितना हो जाता है, 7:5 हो जाता है। तो पूछा दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोनों संख्याओं में जो है वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा है। अब देखिए एक चीज देखिए, इसका अगर हम गो थ्रू ऑप्शन भी देख सकते हैं और हम लोग यहाँ से रेशियो तरीका भी देख सकते हैं। लेकिन रेशियो तरीका को ब्रेक लगाते हैं और एक चीज आप लोग को यहीं से बताते हैं कि ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं और रेशियो का यूज करके दोनों। अब देखिए सबसे पूछा क्या, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे अनुपात जिसका बड़ा होगा वही संख्या भी बड़ा होगा। तो अनुपात किसका बड़ा है, 3 का, मतलब जो संख्या होगा वो 3 अनुपात बड़ा होगा। ठीक है, 3 अनुपात वाला संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। बोला है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसी चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा, मतलब इसी चारों में से कोई एक हमारा बड़ा संख्या होगा ना, इसी चारों में से कोई एक क्या होगा, बड़ा संख्या होगा। अगर देखिए जो भी बड़ा संख्या होगा, यहाँ पे क्या 3 है तो वो आंसर 3 से विभाजित होगा। अब देखिए आंसर देखा जाए 3 से, इसमें सभी में 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, तो आंसर चारों हो सकता है अभी तक। अगर हम लोग इसको 42 को लेके देखते हैं, अगर मान लेते हैं 42 सही है, अगर 42 सही है मतलब 3 अनुपात का मान 42, तो कितना गुना ज्यादा दिया है एक्चुअल में दिया है 14 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा, 14 गुना ज्यादा। 14 या 42, मतलब ये भी संख्या हमारा 2 नहीं होके एक्चुअल में हो जाएगा 14 गुना ज्यादा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 8 जोड़ेंगे तो इतना अनुपात पुरता है, तो 42 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा अनुपात, और 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो क्या ये 7:5 पूरा 8 जोड़ने के बाद हम लोग काटेंगे फिर भी हमारा 7 अनुपात नहीं पूरेगा, काटेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 7 अनुपात नहीं पूरा। मतलब ये ऑप्शन मानने से क्या हुआ, हम लोग का 7 अनुपात नहीं पूरा, मतलब ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ये हो गया हम लोग का गलत ऑप्शन। 48 लेके देखते हैं तो कितना गुना ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा है। 16 तो 48, तो ये भी जो आंसर होगा वो हमारा 16 गुना ज्यादा होगा, मतलब 16 दूना 32 होगा। दोनों में 8 बढ़ा के देखते हैं, जब इसमें 8 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 8 जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 56 हो जाएगा अनुपात, और इसमें 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्या ये हमारा 8 बढ़ाने के बाद ये अनुपात में पूरा, तो देख लेते हैं, काटेंगे तो 38 56, 8 5 कितना, 38 56 और 8 5 40, कितना पुर गया, 7:5 पुर गया। कितना पुर गया, 7:5 पुर गया। और हम लोग को चाहिए भी कितना, 7:5 ही चाहिए। कितना, 7:5 ही चाहिए हम लोग को, तो यही तो चाहिए 7:5। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन से ऐसा हो गया, ऑप्शन दूसरा रखने से हमारा मैच कर गया, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बाकी बात सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसका। ये बहुत सारा तरीका है, रेशियो मेथड भी है, एक अल्टरनेट मेथड भी जो कुछ चुटकियों में सॉल्व होता है। लेकिन ये चीज आप लोग को दिखाए कि एज का क्वेश्चन आ जाए, कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, हम लोग रेशियो से कर सकते हैं, या फिर रेशियो के अलावा कोई दूसरा तरीका अगर लगाएं तो वो देखिए आप लोग को हम एक और तरीका बताते हैं रेशियो के अलावा।
ठीक है। रेशियो के अलावा एक दूसरा तरीका हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं, दूसरा सीट पे आप लोग को हम इसी का दूसरा अगर तरीका देखिएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप लोग को हम कुछ होमवर्क में भी प्रश्न देने वाले हैं, जिसको कि आप लोग को घर में बना के हम इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी का देखिए, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें, अब देखिए बिना इस अनुपात में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 3 था हो गया 7, मतलब 4 का बढ़ोतरी हुआ है। और यहाँ पे था 2 हो गया 5, कितना 3 का बढ़ोतरी हुआ है। अलग अलग बढ़ोतरी हुआ है ना, और नंबर में देखिए सेम बढ़ोतरी हुआ है, तो ये अनुपात क्या है, मान लेते हैं कि गलत दिया हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 से गुना 2 से गुना करके चेक करते हैं, 2 से क्रम गुना करेंगे, 2 से क्रम करेंगे, तो ये हमारा 2 से करेंगे। तो अब जो एक्चुअल अनुपात हो गया, अब जो हम लोग का एक्चुअल अनुपात होगा कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और ये एक्चुअल अनुपात 4 हो गया। ठीक है, जब एक्चुअल अनुपात 4 हो गया, तो अब देखिएगा, अब 6 से 7 कितना का बढ़ोतरी हुआ है, अनुपात में 1 का। और इधर देखिए तो कितना हो गया, 4 से 5, इधर भी 1 का ही बढ़ोतरी हुआ है। अब देखिए दोनों में 1 का ही बढ़ोतरी हुआ है ना, और इधर भी दोनों में बराबर ही हुआ है, यहाँ भी बराबर ही हुआ है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि अनुपात में 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, और एक्चुअल में जो हो रहा है 8 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना में, 8 का बढ़ोतरी एक्चुअल में हो रहा है। कितना का, 8 का। मतलब यहां से बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का मान 8 है। कितना, 1 अनुपात का मान कितना है, 8 है एक्चुअल में, 1 अनुपात का मान 8। और जो हमसे पूछा था दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या तो हमारा क्या है, 6 है। दोनों में 6 और 4 अनुपात कितना है, 6 और 4, इस दोनों में बड़ी संख्या तो 6 है। 1 अनुपात का मान 8, 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8 छके 48, 6 अनुपात का मान 48 हम लोगों का। देखिए 48 तुरंत आ गया। अगर पूछता छोटी संख्या तो 8 चौके 32, छोटी संख्या हमारा 32 हो जाता। तो इस प्रकार से भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन और सारा तरीका है कि ऑप्शन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये चीज तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी चीज को थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। आप लोग को अगर लग रहा है कि हम तीसरा तरीका नहीं बताया, तो आप लोग आगे जाके अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं एक चीज में। ठीक है, वो क्या, तो देखिएगा, अगर हम लोग इस प्रकार से भी इतना मेहनत नहीं करना चाहते, बिना पेन उठाए हम लोग इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहते हैं, बिना पेन उठाए, तो देखिएगा बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। क्या इसे, देखिए 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। जब इसमें भी 8 जोड़ते हैं और एक रो में क्या करते हैं, 8 जोड़ते हैं, तो जो नया अनुपात बनता है वो 7 अनुपात 8 बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जो भी आंसर होगा क्या होगा, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या अनुपात में यहाँ है तो 7 होगा। 8 जो बड़ी संख्या बड़ा है 3, तो 3 अनुपात में होगा। या फिर 8 जोड़ने के बाद उसका अनुपात कितना होगा, उसका अनुपात जो है 8 जोड़ने के बाद कितना होगा, 7 होगा। जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लगेगा। तो आप बोलिएगा सभी में 3 से भाग लग रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसमें जब 8 जोड़ देंगे तो 7 से भी भाग लगना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। जब उसमें 8 जोड़ देंगे तो 7 से भी भाग लगना चाहिए। ठीक है, 8 जोड़ने के बाद, क्योंकि उसका जो अनुपात है 7 आ रहा है, तो 7 से भी भाग लगना चाहिए। तो एक में 8 अगर जोड़ेंगे तो आप कितना पूछ जाएगा, 50। तो 50 में 7 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो गलत। जब एक में 8 जोड़ देंगे कितना, 56 पड़ जाएगा। 56 में 7 से भाग लगता है, तो बिल्कुल 8 से भाग लगता है। एक में 7 जोड़ेंगे 34, तो भाग नहीं लगेगा। एक में 7 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 67 आ जाएगा। 8 जोड़ेंगे 67 आ जाएगा, इतने भी भाग नहीं लगेगा। सभी ऑप्शन गलत, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारा तरीका है। आप लोग जैसे मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करे, वो तरीका आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग आरआरबी का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग इस चैनल पे बने रहे, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एज का प्रश्न है। आप लोग को भी ये भी हम लोग रेशियो का दिया तो रेशियो को थ्रू कर लेंगे, या रेशियो नहीं दिया तो गो थ्रू ऑप्शन कर लेंगे। लेकिन एज का जो क्वेश्चन जब भी आएगा हम लोग करेंगे कैसे, बिना एक्स बाई माने। एक्स बाई हम लोग नहीं मानेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या राम के पिता की उम्र राम की दोगुनी है? राम का पिता है ये, और ये राम है। राम का दोगुना, एक्स वाई हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, इस चीज का आप लोग को ध्यान रहे। जो बोला है पहले हम लोग क्वेश्चन पे गौर करके पढ़ लेते हैं। दोगुनी है, और 8 वर्ष पहले राम की उम्र राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी थी। तो राम की वर्तमान उम्र, देखिए गो थ्रू ऑप्शन चलते हैं। राम का वर्तमान उम्र निकालना है, क्या निकालना है, राम का वर्तमान उम्र निकालना है। तो चलिए राम को फेंक देते हैं उधर, और उसके उधर, इसके पापा को उधर फेंक के राम की इधर। ठीक है,
अब देखिए अच्छा पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए उस पर गौर कीजिए। राम की वर्तमान उम्र क्या है, मतलब इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो राम का जो वर्तमान उम्र होगा, हो सकता है ये ऑप्शन हो, ये या ये, यही चारों में से कोई एक होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि मानिए यही ऑप्शन है, राम का जो वर्तमान उम्र है 22 साल है, तो उसके राम का पिता की उम्र राम की उम्र का दोगुना है। तो राम अगर 22 साल का, तो अगर पिता कितने साल का, 22 दूना 44 साल का। इतना में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर हम लोग अगर पहला ऑप्शन माने तो ये चीज आया, बोला है 8 साल पहले। 8 साल पहले कितना कितना, बोला 8 साल पहले 2.5 गुना होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं क्या 8 साल पहले ये मान रखने से 8 साल पहले 2.5 गुना होता है, होता है, तो यही ऑप्शन होगा। 8 साल पहले अगर इसमें जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, और इसमें अगर 8 साल पहले जाएंगे तो जाएगा 36। क्या ये 2.5 गुना है, राम का 2.5 गुना है, तो राम का 2.5 गुना बोल रहा है ना, तो राम में 2.5 गुना करके देखते हैं क्या इतना आता है। दशमलव उड़ाएंगे, 10 पचे 25, अब 5 दूना 10, दूसरे 7 पचे 35 होता है कितना है, 36। मतलब ये ऑप्शन मानने से हम लोग का 2.5 गुना नहीं पूरा, ये ऑप्शन मानने से हम लोग का 2.5 गुना नहीं पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन मान के देखेंगे, दूसरा 25 साल। ठीक है, 25 साल मान के देखते हैं। जब 25 मानेंगे तो राम 25 साल के, तो अगर पिताजी कितना साल का, 50 साल का। 8 साल पहले का अगर बात किया जाए तो ये 8 साल पहले कितने साल का, 17 साल का, और ये 8 साल पहले कितने साल का, 42 साल का। ये 2.5 गुना है, तो ऐसे भी दिख रहा है, अगर हम 2.5 से गुना करेंगे तो बिल्कुल हमारा दशमलव में आएगा, जो कि ये ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा। ऐसे भी दिख रहा है 2.5 गुना में ये नहीं होगा। कुछ ऑप्शन को हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं। 24 अगर देखे, ये 24 राम, तो उसका पिता कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना है, 24 दूना 48 साल का। 8 साल पहले मतलब ये 16 साल का, 8 साल पहले का बात करेंगे 16 साल का, और ये 8 साल पहले कितने साल का, 8 साल पहले 40 साल का। तो क्या 2.5 गुना है, तो देख लेते हैं 2.5 गुना होता है कि नहीं। तो एक में 2.5 से गुना करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। दशमलव उड़ाएंगे तो 10 पचे 25, 5 दूना 10, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 8, 8 पचे 40, कितना आ गया, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोग का जो है 8 पचे 40 आ गया, और यहाँ पे दिया हुआ भी 40 ही है। तो 2.5 गुना कौन से ऑप्शन रखने से आ गया है, तीसरा ऑप्शन 24 साल। क्वेश्चन पूछा था राम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो राम की जो वर्तमान उम्र है वो 24 साल है। तो राम की वर्तमान उम्र कितना है, 24 साल है। इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग रेलवे का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, तो आप लोग के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, वह सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना को विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष बचता है। प्रत्येक दशा में देखिए शेष बचता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। वो चाहे ग्रुप डी में ही क्यों ना पूछा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। पूछा था, देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा संख्या निकालना है जिससे अगर 63 में भाग देते हैं, जिससे उस संख्या से अगर 63 में भाग देते हैं, तो क्रमशः देखिए क्रमशः दिया, तो उस संख्या में अगर भाग देंगे 63 से, तो शेषफल 3 बचेगा। उसी संख्या से अगर 77 में भाग देंगे तो शेषफल कितना, 77 से 2 नंबर वाला से भाग देंगे 77 से, शेषफल 5 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, तब शेषफल 5 बचेगा। अगर उसी संख्या से 98 में भाग देते हैं तो शेषफल जो है क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो कैसे करेंगे, तो पूछा वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से कर सकते हैं। आप लोग बोलिएगा हाँ ऑप्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यही पूछा है ना सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन से कीजिए। 63 में भाग देंगे 3 बचेगा, 77 में 5 बचना चाहिए, 98 में 5। लेकिन बेसिक तरीका क्या होगा भाई, ये चीज भी है। ऑप्शन से तो आप लोग मानिए 10 मानेंगे तो 10 में 60 में 10 से भाग देंगे 63, 3 आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन एक में भाग देंगे 10 सत्ते 70, शेषफल 7 बच रहा है, ये तो गलत हो गया। 9 से 9 सत्ते 63, शेषफल तो 0 बच रहा है, ये भी गलत हो गया। 6 से भाग देंगे 3 बच जाएगा, ठीक है। एक में भाग देंगे तो 6 के 72, 5 ठीक है, और 98 16 6 के 96, 97 98 बिल्कुल। 6 से भाग देने से हमारा भाग लग रहा बच रहा है शेषफल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा 6 आंसर होगा, ये बाकी बात सब गलत हो जाएगा। 6 से भाग दिए तो 3 बच गया एकरा में, 6 से भाग दिए 77 में तो 5 बच गया, 6 से भाग दिया 98 में तो 2 बच गया। तो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं आंसर कि हम लोग का 6 होगा, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम में टिक कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी, ठीक है। ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ऑप्शन के थ्रू हो गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बनाना हो तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो भी शेषफल बचा है उसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। जो भी शेषफल जिसका है उसको आप लोग को क्या करना है, घटा लेना है। तो इसमें घटा देंगे इसको, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना, ये
ये बच जाएगा हमारा 60, इसको घटाएंगे तो 72 बच जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 96 बच जाएगा। ठीक है, अब घटा दिए, अब क्या किया जाए, घटाने के बाद ना इसका HCF निकाल देते हैं। क्या चीज, इसका HCF। HCF क्यों निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है, बस हम लोग का आंसर आके तैयार होगा। तो इसका HCF निकालिएगा, इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 10, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 6 गुना, अच्छा देखिए अब इसका HCF 12 भी होगा, लेकिन ऑप्शन में 12 नहीं है, ये चीज का भी ध्यान रहे। आप लोग बोलिएगा जैसे हाँ ऑप्शन देखिए चेक करने से आ गया, 12 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, बरछा के 72, शेषफल 3 5 बच रहा है, बरछा के 72 5 77, 12 55 62 84 12 96 2, तो 12, इसका जो HCF आ रहा है कितना आ रहा है, इसका HCF जब निकाले हम लोग, HCF अगर नहीं आता आप लोग को तो सीख सकते हैं, हम वो अपलोड कर चुके हैं, इसका HCF 12 आ गया, तो 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 12 का मल्टीपल जो है वो टिक करेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 12 में, 12 का मल्टीपल ये मतलब नहीं है कि हम 24 भी ले लेंगे अभी, ठीक है, 24 या 72 बिल्कुल, अरे यार 24 भी तो आ रहा है इसका एलसीएम। अच्छा इसका एलसीएम देखिए 24, अच्छा इसका एलसीएम 24 नहीं आएगा, रीजन 24 क्यों नहीं आएगा, 24 से 60 में भाग नहीं लगेगा, तो इसका HCF जो आएगा वो 12 ही आएगा, तो 12 तो ऑप्शन में नहीं है, जब 12 ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग क्या टिक कर सकते हैं, 6 टिक कर सकते हैं, मतलब इसमें जिस संख्या से भाग लग रहा है वो हम टिक कर सकते हैं, ठीक है, वो हम टिक कर सकते हैं, ध्यान रहे, लेकिन 4 नहीं टिक कर सकते हैं, क्योंकि 4 से भाग करेंगे 77 में तो 5 से शेषफल नहीं बचेगा, उस एक बच जाएगा, वो सब चीज का आप लोग को ध्यान रहे, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। HCF तो 12 आ गया, लेकिन आंसर 6 हुआ, क्यों आंसर, क्योंकि ऑप्शन में 12 है ही नहीं, अगर ऑप्शन में 12 भी होता तो हाईएस्ट पूछा था तो 6 भी उस समय नहीं होता, उस समय 12 होता, अगर दोनों ऑप्शन में होता 6 और 12 तो उस समय हमसे पूछा था क्वेश्चन में हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हम लोग 12 लेते। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, एक उपहार बॉक्स है जिसमें क्या है 10 चूड़ियां हैं, टोटल जो चूड़ी का संख्या है वो कितना है, 10 चूड़ी है, ठीक है। आगे का अगर बात किया जाए इसी में, बोला है पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 61 ग्राम हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, और ऐसे आप लोग को ट्रिक पे मतलब इसका बेसिक में भी आप लोग कुछ चाहते हैं कि हम काटना पीटना थोड़ा सा कम करें तो वो हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से ही बनाना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि उससे आसान तरीका नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन का, ठीक है, निकाल सकते हैं उस प्रकार से। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व, क्या है 10 चूड़ी में से पहला जो 4 गो चूड़ी है, देखिए जो संख्या रहेगा नीचे लिखेंगे, पहला 4 गो चूड़ी, इसका एवरेज दिया है 61 तो 61 लिख देंगे, ठीक है, और बाकी जो 6 गो चूड़ी है, बाकी जो 6 गो चूड़ी है इसका भी एवरेज जो दिया है 62 दिया है, तो 62 दिया है तो 62, ठीक है, तो पूछा है टोटल मिला के जो एवरेज होगा कितना होगा, ये दोनों मिला के एवरेज। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो जो भी एवरेज होगा सब मिला के, इसके बाद वाला इसके पहले एक से बड़ा दूसरे से छोटा होगा, ठीक है, मतलब 61 से जो मान होगा इस दोनों के बीच में मान होता है, तो जो आप देखिए आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन हमको जो इस क्वेश्चन में आंसर दिया है सभी का सभी ऑप्शन इस दोनों के बीच का ही है, इसके बाद और इसके पहले का देखिए चारों ऑप्शन, कोई रहता 63 तो काट देते, कोई 60 रहता तो पहले ही काट देते, क्योंकि जो भी आंसर होगा इसके बीच का होगा। तो निकालें कैसे, क्या तरीका होगा वो आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ ना इसको काट के सॉल्व करते हैं, तो काट जब लेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3, ठीक है, काट के सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा सही रहता है। अब देखिए अब क्या करें, यहाँ पे मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका आसान एक तरीका क्या है, इस दोनों के बीच का ना डिफरेंस निकालते हैं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 61 और 62 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो डिफरेंस लिख दिए 1, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1, इसका टुकड़ा करना है कितना, यहाँ पे कितना अनुपात में है, यहाँ जो हम काटे हैं तो हम लोग का अनुपात जो आया है वो 2 और 3 अनुपात आया है, कितना 2 और 3 अनुपात में आया है, तो उसका जो टुकड़ा करेंगे 2 और 3 का टुकड़ा करेंगे 2:3 में, तो किसी दोनों को क्यों निकालना, हमको जब एक से ही आंसर मिलेगा तो इस साइड से भी आंसर निकल सकता है और इस साइड से भी निकल सकता है, तो एक का मान निकाल लेते हैं, तो हम 2 का ही निकाल लेते हैं, तो 1 का कितना टुकड़ा पहले होगा, 3 2 5 अनुपात में काटेंगे तो 5 टुकड़ा होगा, लेकिन हमको इस साइड का मान निकालना है तो कोशिश क्या करते हैं 2 से ही कर लेते हैं, अगर उस साइड निकालना होता तो 3 से कर देते, ठीक है गुना, लेकिन इतना ही किए, तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब काटा पीटी करके लाएंगे तो इसका जो मान आ जाएगा 5 के बीच 0.4 आ जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ का मान जो आ गया 0.4 आ गया, कितना आ गया 0.4। अब देखिए क्या बताए कि जो यहाँ जो होगा वो इस दोनों के बीच में होगा, मतलब अगर बोले तो 61 से क्या होगा बड़ा होगा, और लेकिन 62 से छोटा होगा, तो 62 से कितना छोटा होगा, 62 को और बीच वाला संख्या को घटाए ना तो 0.4 आ गया,
घटाने के बाद यहाँ पर जो है घटाने के बाद आता है, तो 62 में क्या घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा, या फिर ऐसा नहीं तो 62 में ही 0.4 को घटा लीजिए। जब 62 में ही 0.4 को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 61.6। कितना आ जाएगा? 61.6 आ जाएगा। तो 61.6 देखिए पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इस साइड से भी अगर निकालना चाहते तो यही आंसर आता। उस समय क्या करते, इस साइड से अगर निकालते तो इसका 3 भाग करते थे, 1/5 तो था ही, 3 टुकड़ा करते, जब गुना करेंगे तो इसका भाग करेंगे 0.6 आ जाएगा। इस साइड से अगर निकालना आप लोग चाहते तो यहाँ पे कितना 0.6 आ गया। इसका मतलब है कि अब यहाँ जो इससे मान ये छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ये मान हमको भी नहीं पता, ये मान तो हमको नहीं पता, इसको एलिमेंट यहाँ से कर लेते हैं। अभी इस साइड से अगर निकाले तब इस दोनों के साइड से, तो 1 से तो मान छोटा होगा लेकिन 61 से तो बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा? 61 से 0.6 बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 0.6 बड़ा होगा। 61 से 0.6 मतलब एक में जोड़ देंगे 61.6 हो जाएगा। ठीक है, तब ना 61 में घटाएंगे, 61.6 में घटाएंगे 61, बड़का हम छोटा घटाएंगे तो आ जाएगा। तो जिस प्रकार से भी निकाले हम लोग का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये तरीका आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए हम 4 ही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क का मिला के 5 क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन में हम लोग को कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन का 3 से 4 तरीका आप लोग देख भी रहे होंगे शुरू से ही। बहुत ही बेहतरीन आप लोग को जो तरीका समझ में बना सकते हैं। 10 क्वेश्चन लाए आप लोग एक ही तरीका बता के निकल जाए तो वो भी गलत बात है ना, कि एक ही तरीका बताए उससे भी आसान कुछ होता है, बच्चा वो भी एग्जाम में बना सकता है, तो वो भी तरीका जानना जरूरी है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन का मानिए आप लोग ये तरीका नहीं जान पाते हैं, मिक्सचर एलिगेशन को अभी तैयारी ही कर रहा होगा, स्टार्टिंग ही किया होगा, तो ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को देखिए क्या करना होता है, उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना है। ठीक है, नहीं तो आप लोग ये सीख सकते हैं, अगर मेरे चैनल से प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आप लोग को अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही सॉल्व करें इसको, देखिए कितना है इसका जो अनुपात दिया संख्या का 4 और 6 दिया है, हम लोग क्या करेंगे इस 4 और 6 को संख्या, अबे मान जा 4 और 6 दिया है संख्या, अबे यार हाँ संख्या कितना दिया 4 और 6, हम लोग क्या 4 और 6 दिया इसका मतलब कितना दिया है 10 दिया है। जब 4 और 6 लेंगे तब ना 10 लेंगे भाई, कितना क्या बोले हम 4 और 6 अनुपात लेंगे तब 10 लेंगे। हम लोग क्या करते हैं इसको काट लेते हैं, मतलब 2 और 3, जब 2 और 3 लेंगे तो दूसरे में 5 लेंगे, तो चलिए 2 और 3 ही लेके चलते हैं, कट गया। ठीक है, लेकिन 6 4 अभी 10 लेना आसान होता भाग करने के लिए। ठीक है, इसका जब एवरेज करते हैं तो इसका 61 2 का अनुपात में 2 का, ऐसे तो 4 का 61 था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं कि 4 का 61 है और 6 का कितना है 62 है, लेकिन हम लोग काटे हैं तो इतना 63 62 है ना 62 है। अब क्या करते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी का एवरेज निकालना है, तो सभी का योगफल बटा सभी का संख्या, संख्या तो 3 2 5 गो है, संख्या तो 5 गो है, योगफल कितना हो जाएगा 61 है, दूना कितना हो जाएगा 122, तो 122 जोड़ संख्या निकाले 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 3 18, जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, कितना आ गया 308 आ गया। बस इसको भाग कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। इस तरीका से भी काटेंगे तो 5 6 के 30 5 का 5 5 6 के 30, कितना आ गया 61.6 आ गया, कितना आ गया 61.6 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है आप लोग देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा 61.6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क का भी एक प्रश्न करवाते हैं। एक प्रश्न देखिएगा, ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को बनाना है। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट डू और कब पूछा गया डेट भी आप लोग के सामने मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाए, अगर आप लोग से नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए इसका सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट पार्ट। अगर बन भी जाता है तो कुछ आसान तरीका हम जरूर बताएंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन इसी प्रकार के आप लोग के लिए बहुत सारा एक क्वेश्चन का बहुत सारा ट्रिक्स लेके। थैंक यू।